जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में देख रहे थे रक्त ब्लड के बारे में, ठीक है। उसमें हम बोले थे उसके कार्य के बारे में पढ़ चुके थे। और क्या पढ़ चुके थे हम लोग? तो हम लोग पढ़े थे उनके रक्त में जो पाए जाने वाले पदार्थ या संघटक होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बारी बारी से अध्ययन करें। इससे पहले हम प्लाज्मा पढ़ा चुके थे और प्लाज्मा के बाद हम लोग को पढ़ना है आरबीसी, ठीक है, लाल रक्त कणिका, ठीक है, इनके बारे में पढ़ना था। तो दोस्तों अगर मेरा पढ़ाई आप लोग को अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को आप लाइक एवं शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। चलिए आ जाते हैं टॉपिक पर। टॉपिक हमारे पास क्या दे रखा है? आरबीसी। आरबीसी की बात करिए जाए कि आरबीसी का खोज कब हुआ। तो खोज देखिए, खोज में इसका जो सेंचुरी है कहीं ना कहीं कुछ अलग होता है, ठीक है। 1864 देता है, कभी कुछ देता है। इसके लिए इसका सेंचुरी याद ना रखें क्योंकि आप एग्जाम में जाइएगा तो गलत कर लीजिएगा, ठीक है। अगर बात करें खोज किसने किया था तो लैंड अस्टीनर ने। किसने किया था? लैंड अस्टीनर ने, ठीक है। बात करें आरबीसी का पूरा नाम अगर पूछ दे कि आरबीसी का मतलब क्या है तो रेड ब्लड सेल, ठीक है, रेड ब्लड सेल, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? तो देखिए आरबीसी जो होती है ये हमारे खून में पाया जाता है। और खून में पाए जाने के कारण देखिए ये कैसा दिखता है? लाल रंग का दिखता है। लाल रंग दिखने का भी एक कारण है। तो इसके अंदर क्या होती है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक रंजक होती है, ठीक है, जिसकी लोहा की मात्रा भी पाई जाती है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए इसका आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया आरबीसी, इनमें से आरबीसी को क्या कहा जाता है तो ऑप्शन में बना के देगा। तो आपको याद रखना आरबीसी को एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। यह जो होती है लाल रंग का होता है। लाल रंग क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये हमारे खून में किस रंग का दिखता है? लाल रंग का। अगर बात कर लें आरबीसी का पूरा नाम, तो इसका अगर पूरा नाम की अगर बात करें तो रेड ब्लड क्या होता है? सेल। इसका अगर पूरा नाम की बात करें कि आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है? रेड ब्लड सेल, ठीक है। अगर बात कर लें, ठीक है, रेड ब्लड सेल का जिसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। यह कहाँ पाया जाता है? ठीक है, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। इसके अलावा भ्रूण वाली अवस्था में भी होता है, ठीक है। अब भ्रूण इसका निर्माण भ्रूण अवस्था में देखिए लीवर के, ठीक है, मेसोडर्म सेल में होता है। मतलब मेसोडर्म जो कोशिका होती है, ठीक है, लीवर की कोशिका, लीवर के मेसोडर्म सेल में यह निर्माण होता है। कहाँ होता है? भ्रूण अवस्था में। या तो कहाँ पर होता है इसका निर्माण? तो लाल रक्त जो होता है, लाल रक्त जो खून बनता है, ठीक है, रेड ब्लड सेल, वो कहाँ बनता है? लाल अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। कहाँ होता है? तो सिंपल से आपको याद रखना है कि आरबीसी का निर्माण जो होता है, रेड ब्लड सेल का जो निर्माण ये बनता कहाँ है? अस्थि मज्जा में बनता है, ठीक है। अगर बात करें कि आरबीसी हमारे जो बॉडी है, हमारा जो खून है, उसमें कितना दिनों तक जिंदा रहता है, तो आप लोग को बताए थे कि जो इसकी जीवन काल निर्धारित होती है। जैसे डब्ल्यूबीसी होता है तो डब्ल्यूबीसी का जो जीवन, डब्ल्यूबीसी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 1 से कितना दिन? 5 दिनों तक का होता है, ठीक है। और आरबीसी की अगर बात कर ले तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है 20 से 120 दिन तक का होता है। इसके अलावा आपको बताए थे प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 1 दिन का होता है। अगर वीडियो नहीं देखें तो रक्त का जो पार्ट 1 वीडियो आप वहाँ देख लें, ठीक है। तो अगर यहाँ बात करें कि आरबीसी का जीवन काल जो होता है 120 से 120 दिन का होता है। मतलब हमारे खून में ये क्या होता है? जीवित रहता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान जो होता है प्लीहा को कहा जाता है। बात करें कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? प्लीहा को तिल्ली भी बोला जाता है, ठीक है, तिली बोला जाता है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को क्यों कहा जाए? क्योंकि वहाँ पर आरबीसी की मृत्यु हो जाती है। आरबीसी क्या होता है? मर जाता है। क्या होता है? मर जाता है, इसलिए इसको कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। जितनी भी स्तनधारी होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होती है? आरबीसी के कोशिकाओं में क्या होती है? केंद्रक नहीं पाई जाती। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जैसे ऊँट में क्या होते हैं? इनकी कोशिकाओं में क्या होती है? केंद्रक पाई जाती है। इसके अलावा बात कर लें लेमा, ठीक है, लेमा में भी क्या होती है? केंद्रक पाई जाती है उनकी। तो कुछ ही ऐसे जीव हैं जिसमें क्या होती है? इनकी लाल रक्त कोशिका में क्या होती है? केंद्रक पाई जाती है। अगर ध्यान देने की बात है कि हम लोग में जो है मनुष्य के शरीर में जो होती है जो रेड ब्लड सेल होता है उनमें उनकी लाल रक्त जो कोशिका होती है उनमें क्या होती है? केंद्रक नहीं पाई जाएगी। लेकिन ध्यान देने की बात है वो केंद्रक के रूप में क्या पाया जाता है? हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। कहने का मतलब है कि आरबीसी में क्या होती है? लाल रक्त कोशिका तो पाई जा ही सकती है, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन केंद्रक के रूप में क्या रहता है? हीमोग्लोबिन रहता है। केंद्रक के रूप में क्या रहता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो केंद्रक के रूप में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो सिंपल सी बात करना है कि आरबीसी के कोशिका में क्या होती है? केंद्रक नहीं पाई जाती है। और जो पाई जाती है तो किस रूप में पाई जाती है? हीमोग्लोबिन के रूप में पाई जाती है, ठीक है। आप ध्यान दें। लेकिन कुछ ऐसे जीव है जिसमें डायरेक्टली आरबीसी में क्या होती है? आरबीसी में क्या पाया जाता है? लाल रक्त कणिका में केंद्रक पाया, जैसे हम बताए ऊँट, लेमा, इस प्रकार के बहुत सारे जीव हैं, ठीक है।
तो कुछ ही जीवों में पाया जाता है। तो देखिए आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, जिसके कारण डीएनए टेस्ट नहीं किया जाता है। मतलब इसमें केंद्रक नहीं पाया, जिसके कारण क्या होता है, डीएनए टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, डीएनए टेस्ट नहीं होता है। इसका मुख्य कार्य शरीर की कोशिका में O2 एवं C2 पहुंचाना होता है। कहने का मतलब कि आरबीसी का मुख्य रूप से क्या कार्य है। तो आरबीसी का मुख्य काम क्या, हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन है, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमारे नसों में ले जाने का, पहुंचाने का काम करता है ऑक्सीजन। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का, मतलब ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कराता है, परिवहन कराता है। क्या कराता है, परिवहन कराता है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, शरीर की कोशिकाओं में O2 एवं कार्बन डाइऑक्साइड को पहुँचाना होता है, मतलब परिवहन करवाना होता है। ठीक है, तो इसका निर्माण कहाँ होता है, भ्रूण में लीवर के मेसोडर्म सेल में भी होता है। मतलब ये अस्थिमज्जा में बनवे करता है, तो भ्रूण अवस्था में तो बनता है। इसके अलावा ये कहाँ बनता है, ठीक है, लीवर के मेसोडर्म, ठीक है, सेल में भी होता है। ठीक है, इसके बाद में करें प्लीहा को क्या कहा जाता है, तो प्लीहा जो होती है आरबीसी का क्या बोला जाता है, कब्र, लेकिन प्लीहा को कहा जाता है इमरजेंसी ब्लैंक बैंक। ठीक है, तो याद रखिएगा प्लीहा को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, इमरजेंसी ब्लैक बैंक किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, प्लीहा को क्या कहा जाता है, इमरजेंसी ब्लैक बैंक के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें आरबीसी का, तो आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग हो जाएगा। कौन सा रोग है, एनीमिया, लाल रक्त कणिका का, ठीक है, कमी से, आरबीसी की कमी से, ठीक है, तो हमारे बॉडी में या कौन से एनीमिया नामक ठीक है रोग हो सकता है, या बोलते हैं रक्त क्षीणता, रक्त की कमी हो जाएगी। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसमें हीमैटिन नामक लोहा के यौगिक एवं, ठीक है, ग्लोबुलिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। आप देखिए, ध्यान देने की बात है कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जब हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो इस हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हीमैटिन, ठीक है, हीमैटिन, कैसा, हीमैटिन नामक लोहा के यौगिक पाया जाता है। किसमें, हीमोग्लोबिन में। जो हीमोग्लोबिन रक्त में रहता है उसमें हीमैटिन, ठीक है, नामक क्या हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इस, ठीक है, हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है आरबीसी में, उसमें क्या होता है, हीमैटिन नामक लोहा के यौगिक एवं, ठीक है, ग्लोबुलिन नामक प्रोटीन भी पाया जाता है। अच्छा, ये क्या करता है, तो देखिए ये जो क्या करता है, रोग प्रतिरोधक या संक्रमण से बताता है, ग्लोबुलिन, ठीक है, ये क्या करता है, संक्रमण से क्या करता है, बताता है। ठीक है, या रक्त के थक्का बनने में ये मदद करता है। ध्यान देने की बात है कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन के अतिरिक्त विटामिन भी पाए जाते हैं। जैसे आरबीसी में विटामिन भी पाया जाता है। विटामिन कौन कौन से विटामिन, विटामिन B6 पाया जाता है, विटामिन B9 पाया जाता है, और विटामिन B12 भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो अगर ध्यान देने की बात है कि आरबीसी में कौन कौन सा विटामिन पाया जा रहा है, तो आरबीसी में विटामिन B6 पाया जा रहा है, विटामिन B9 पाया जा रहा है, विटामिन, ठीक है, 12 विटामिन, ठीक है, B12 भी पाया जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि आरबीसी में कौन कौन से विटामिन पाया जा रहा है। तो विटामिन क्या पाया जाता है, विटामिन B6 पाया जा रहा है, विटामिन B9 पाया जा रहा है, विटामिन B12 भी पाया जाता है, ठीक है, विटामिन B12 जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, स्वस्थ व्यक्ति मतलब स्वस्थ मानव, ठीक है, तो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में आरबीसी की कुल संख्या कितनी होती है। तो स्वस्थ व्यक्ति जो होता है, जो जिसमें किसी प्रकार की बीमारी ना हो, जिसके खून क्या होते हैं, स्वस्थ हो, आरबीसी जिसका एकदम स्वस्थ हो, ठीक है, या स्वस्थ व्यक्ति हो, तो उसमें आरबीसी की टोटल मात्रा कितनी होती है, तो 45 से लेके 50 mmQ होता है। ठीक है, कितना होता है, आरबीसी की कुल संख्या कितना, 45 लाख से लेके 50, ठीक है, 45 लाख से लेके 50 प्रति mmQ होता है। मतलब 45 से 50 लाख के बीच में होता है। और ठीक है, ये पाया जाता है कि एक स्वस्थ मनुष्य में, तो याद रखना होगा। देखिए अगर ध्यान देने की बात है, देखिए जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे तो हमारे ब्लड जो सेल होता है उसमें जो आरबीसी होती है, उसकी ऊंचाई बढ़ने से आरबीसी की संख्या में वृद्धि हो जाती है। क्या होती है, वृद्धि। तो ये भी याद रखिएगा, जैसे जैसे आप ऊंचाई बढ़ेगी, जैसे जैसे ऊंचाई के ऊपर चढ़िएगा तो आरबीसी की संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो आरबीसी की संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ऊंचाई वाले स्थानों पर आरबीसी की संख्या कम की वृद्धि, तो क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर बात करें आगे, रक्त में आरबीसी की मात्रा को मापने के लिए कौन सी यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो अगर देखिए रक्त चाप मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ आरबीसी को मापने के लिए, रक्त में जो आरबीसी पाया जाता है उसको पता करने के लिए, ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो उसी, ठीक है, हेमाटोसाइटोमीटर के नाम, हेमाटोसाइटोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, किससे मापा
मापा जाता है हेमाटोसाइटोमीटर। ठीक है, हेमाटोसाइटोमीटर से क्या किया जाता है, मापा जाता है आरबीसी। ठीक है, हमारे खून में जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल जो होती है, लाल रंग कणिका जो होती है, उसको मापा किससे जाता है, हेमाटोसाइटोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, आरबीसी था। तो आरबीसी से यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को अच्छा लगता हो, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो मेरी वीडियो को आप लाइक एवं शेयर करें और अधिक से दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो लेके। धन्यवाद।